Assalamu alaikum, welcome back on Rati Educational Academy YouTube channel. In this video, I am going to share Assistant Election Officer BPS 17 complete information, including eligibility criteria, qualifications, experience, quota, test syllabus, application process. So here we go. These things will be discussed, will be shared in this video. Qualification and experience, age limit, quota, place of posting, instructions given in advertisement, test syllabus, application process, past papers, preparation material, and also a WhatsApp group link where I will share past papers and all the preparation material related to test syllabus. Last date to apply in this job will be shared as well. So this is the official advertisement downloaded from ECP official website. So qualification and experiences, job is Assistant Election Commissioner BPS 17. Previously this position was Election Officer BPS 17. So qualification required for this post: MA MSc a second division. It means that 16 years of education. BA BSc BCom ऑनर्स, LLB 5 years. कोई भी आपके पास ऑनर्स डिग्री है या आपने MA या MSc किया हुआ है या 16 years एजुकेशन है किसी भी सब्जेक्ट में, आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और अगर आपके पास LLB 3 years है या BA BSc 2 years है तो उसके लिए आपके पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 2 years का मिनिमम एक्सपीरियंस होना लाजमी है। ठीक है जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वालिफ़िकेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 30 years है, मैक्सिमम 30 years तक जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 5 years अपर एज रिलैक्सेशन है, 30 से ऊपर है 5 years, लेकिन इस पे जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें एज रिलैक्सेशन पॉलिसी 1993 का बोला गया है। तो उसके हिसाब से बुद्धिस्ट कम्युनिटी और जो लोअर कम्युनिटी है और उसके साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान के लिए 3 years एज रिलैक्सेशन है और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 10 साल एज रिलैक्सेशन है अप टू 55 years। सो अगर आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट है और 30 years एजुकेशन है उम्र है तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल ज़रूर अप्लाई करें। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। क्या होता है कि बहुत से कैंडिडेट्स ये NOC के चक्करों में नहीं पढ़ते, फिर वो ऐसे अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ज़रूर NOC लेकर फिर अप्लाई करें। कोटा जो है कि मेरिट पे 2 सीट्स हैं, इन 2 सीट्स पर ऑल ओवर पाकिस्तान से कैंडिडेट्स उठाए जाएंगे, मेल और फीमेल। पंजाब के लिए 10 सीट्स हैं, 3 वुमेन कोटा पे है और 1 माइनॉरिटी कोटा है। सिंध अर्बन के लिए 3 कैंडिडेट्स उठाए जाएंगे, मेल और फीमेल। सिंध रूरल के लिए 5 कैंडिडेट्स उठाए जाएंगे जिनमें से माइनॉरिटी कोटा पे 1 लाजमन है और बाकी जो 4 हैं वो मेल और फीमेल कोई भी उठा सकते हैं। 3 मेल 4 फीमेल या 2 मेल 2 फीमेल, जो एज़ पर क्वालिफ़िकेशन, एज़ पर एक्सपीरियंस, एज़ पर टेस्ट एंड इंटरव्यू वो उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5 हैं एक्सक्लूडिंग फ़ाटा। एक्स फ़ाटा के लिए 1 सीट है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी 1 सीट है। तो मुल्क भर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, पाकिस्तान में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। मोस्टली जो बिग सिटीज़ हैं जैसे प्रोविंशियल हेडकोार्टर्स है कराची, लाहौर, कोयटा या फिर आपका पेशावर हो गया, इनमें होगी, या इस्लामाबाद। इंस्ट्रक्शंस जो अप्लाई करने के लिए आपने एप्लीकेंट्स में अप्लाई थ्रू ECP ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम बाय विजिटिंग द लिंक www.ecp.gov.pk और jobs.ecp.gov.pk विदिन 20 days। तो ये 28 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पर लिंक में ये शेयर कर दूंगा आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपके साथ एक ट्यूटोरियल वीडियो पे शेयर करूंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। Point 2 है जो एप्लीकेंट्स who apply through online recruitment systems are also required to submit their application in hard forms। पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके साथ साथ फिर हार्ड फॉर्म में भी आपने
इनका फॉर्म अवेलेबल है वेबसाइट पे और मेरे पास भी है। अगर वो आपको चाहिए तो मुझसे ज़रूर व्हाट्सएप ले सकते हैं। तो वो आप फॉर्म फिल करके विद इन 30 डेज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट कोशिश करें जब जिस दिन अप्लाई करें उसी दिन ही भेज दें। उसके साथ साथ आपने प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है वो अवेलेबल है मेरे पास, आप व्हाट्सएप करें, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ अपनी अपडेटेड CV, attested copies of all relevant educational documents, experience certificates, including a CNIC, one recent passport size photograph and domicile। ये चीज़ें आपको हार्ड कापी में होनी चाहिए और भेजें। ये एड्रेस जो दी गई है PO बॉक्स नंबर 1418। ठीक है जनाब। इन्वेलप में अपना नाम और पोजीशन जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको वो ज़रूर लिखें। Number 4, applicants working in government, semi-government, autonomous bodies may apply through proper channel, मतलब NOC लेकर। Applicants must attach the auto-generated applications as cover note along with the hard copies of documents। ऑटो जनरेटेड एप्लीकेशन जो आपकी ऑनलाइन पोर्टफोलियो ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करेंगे वही सेम कापी आप जब एप्लीकेशन फिल हो जाएगी तो वो एक पेज आएगा, वो एक या दो जितने पेजेस आएंगे वो आपने अपलोड करने हैं। वो हम ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे करना है। नंबर 6, एप्लीकेंट्स क्वेश्चंस रिसीव्ड आफ्टर कट ऑफ डेट शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। सो जितना हो सके जल्दी अप्लाई करें। No TA/DA will be admissible. Only shortlisted candidates will be called for test or interview। पहले आप शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके बाद टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। Authority reserves the right to increase or decrease the number of vacancies or to cancel the process of recruitment। Relaxation in upper age limit will be given as per initial appointment to civil posts rules 1993। जैसे आपको बताया कि सिंध बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के कैंडिडेट्स के लिए 3 years एज रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू रूल्स 1993। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 10 साल है, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट में एडमिसिबल 5 years लिखा हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो थोड़ा प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। टेस्ट सिलेबस, अब यहाँ पर मैं आपके साथ 3 टेस्ट सिलेबस इसी पोस्ट के शेयर करूँगा। एक जो ECP का जो इलेक्शन ऑफिसर का है जो ऑफिशियल टेस्ट सिलेबस है। दूसरा असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BPS 17 की टेस्ट ली थी हायर एजुकेशन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो टेस्ट सिलेबस, इंग्लिश 30% MCQs, एनालिटिकल रीजनिंग 10%, Constitution of Islamic Republic of Pakistan Part 1, 2 and 8 and Election Act 2017 20%। I will share the MCQs on Reti Educational Academy YouTube channel and also WhatsApp group। Pakistan Affairs 10%, Current Affairs 10%, Everyday Science 10% and Islamiyat 10%। So this is the test syllabus। और जो 22 दिसंबर 2020 को इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक इलेक्शन ऑफिसर BPS 17 के लिए टेस्ट सिलेबस जारी कर दिया गया था, वो है इंग्लिश 30%, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 पार्ट 1, 2 and 8 एंड इलेक्शन एक्ट 2017 30%। जी हाँ, और इसके साथ साथ पाकिस्तान अफेयर्स 10%, करंट अफेयर्स 10%, एवरीडे साइंस 10%, इस्लामियात 10%। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, हम उस पर बर वक्त मटेरियल और प्रिपरेशन मटेरियल शेयर करते रहेंगे। कमेंट भी ज़रूर करें। टेस्ट सिलेबस जो ECP 2024 में जारी किया था इलेक्शन ऑफिसर के लिए, वो है इंग्लिश 10%, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पार्ट 1, 2 and 3 10, इलेक्शन एक्ट 2017 15 ओवरऑल 25%, पाकिस्तान अफेयर्स 10%, करंट अफेयर्स 10%, जनरल नॉलेज 10% मीन्स 10 MCQs होंगे, इंटेलिजेंस 15, इंटेलिजेंस आल्सो रिलेटेड टू एनालिटिकल रीजनिंग, एवरीडे साइंस 10% और इस्लामियात एथिक्स 10%। तो ये इलेक्शन ऑफिसर का टेस्ट सिलेबस है। अगर ऑफिशियल असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BPS 17 का टेस्ट पेपर ECP ने जारी किया तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।
मुझे जो लगता है टेस्ट जो क्लोजिंग डेट कंप्लीट होगी उसके बाद ही अपलोड करेंगे। तो एप्लीकेशन प्रोसेस दो तरीके हैं एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। पहला दोनों ही करें। पहले आपने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है सिस्टम है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ अकाउंट बनाना है और जाके अप्लाई करना है। और लास्ट डेट जो है वो 28 जुलाई 2025 है, इससे पहले अप्लाई करना है। ये है इलेक्शन कमीशन का जो पोर्टल। यहाँ पर जो जॉब डिटेल्स और अप्लाई नाउ जो लिखा हुआ है राइट साइड नीचे एकेडमी के ऊपर, तो वो आपने वहाँ क्लिक करके अप्लाई करना है। टोटल पोजीशंस 27 है। और दूसरा जो तरीका है वो है आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम्स सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म इन हार्ड फॉर्म्स। आपने हार्ड फॉर्म एक इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ग्रुप में भी शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ CV आपके अपडेटेड अटेस्टेड कापीज़ ऑफ ऑल रिलेवेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए हैं, मैट्रिक से रिलेटेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग CNSE, 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और डोमिसाइल, ये आपने पोस्ट करने हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 1418। इसके साथ साथ ये है फॉर्म, ये मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 030572491113। ये वेबसाइट है, यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल भी है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। पास्ट पेपर्स इसके जितने भी हैं वो रति एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जल्द ही अपलोड करूँगा। स्टे कनेक्टेड। और व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे पास प्रिपरेशन के लिए, जो बनाया है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी जो मैंने आपके साथ नंबर शेयर किया है 030572491113, तो उसमें आप मैसेज करें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। इस पर MCQs शेयर किए जाएंगे और भी जितना मटेरियल है इस असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर PPS 17 के हवाले से वो शेयर कर दूंगा। लिंक व्हाट्सएप ग्रुप की वो भी कमेंट सेक्शन और इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर के बाद मैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन ट्यूटोरियल वीडियो में अप्लाई करूँगा और अपलोड करूँगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ साथ इलेक्शन ऑफिसर के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं पाकिस्तान में, वो सारे मैं रति एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। वहाँ से आप देखकर टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेस्ट सिलेबस मज़ीद अगर ऑफिशियल टेस्ट सिलेबस अपलोड होता है तो वो भी अपलोड करूँगा। और ये जो टेस्ट सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो आप ज़रूर देख लें। मज़ीद पाकिस्तान में जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं और प्रोविंशियल कमीशंस हैं, उनके पास्ट पेपर्स और यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के हवाले से एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल रति एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। वहाँ से आप देखकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई मटेरियल, कोई चीज़, कोई इंफॉर्मेशन स्कॉलरशिप्स के हवाले से, जॉब्स के हवाले से या यूनिवर्सिटी एडमिशन के हवाले से चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।